लक्ष्य कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं आज आप लोगों को वर्णमाला के बारे में बताने जा रही हूँ। और वर्णमाला जो मैंने यूपीपी का सिलेबस था उसमें आपको लिखा रखा था कि आपका वर्णमाला भी आपके सिलेबस में है, तो मैं आज वर्णमाला के बारे में बात करूँगी। और वर्णमाला से मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। आपको हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको वो भी बताती चलूँगी। और आज फिलहाल मैं वर्णमाला के बारे में बात कर रही हूँ। वर्णमाला क्या है, कितने वर्ण होते हैं, कितने इनका क्या है उच्चारण स्थान की, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। और अभी तो मैं फिलहाल वर्णमाला के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, वर्णमाला किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्ण या अक्षर क्या है? वर्ण या अक्षर के व्यवस्थित क्रम को, किसको? व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वर्णमाला क्या है और उसको क्या कहते हैं। वर्ण या अक्षर के व्यवस्थित क्रम को, वर्ण या अक्षर के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या व्यवस्थित क्रम या क्या, जैसे समझिए यहाँ पे देखिए, वर्णमाला में क्या है कि पहले तो वर्ण पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि वर्ण पहले नहीं थे। वर्ण या अक्षर का मतलब जैसे कि ये का, ये क्या है आपका? वर्ण है या अक्षर है। वर्ण या अक्षर पहले भी थे लेकिन वो व्यवस्थित क्रम में नहीं थे। ऐसा नहीं है कि पहले वर्ण या अक्षर थे नहीं या हिंदी थी नहीं, लेकिन क्या है कि व्यवस्थित कोई इसका एक क्रम नहीं था। कहीं पे का है तो कहीं पे क्या था? खा है, तो कहीं पे गा था, यानी कि सब अलग अलग बिखरे हुए थे, कोई भी व्यवस्थित क्रम नहीं था। जो आचार्य पाणिनि जी थे उन्होंने क्या किया, इसको वर्णमाला को एक क्रम में रखा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक माला बना लेते हैं। देखिए, इसके थ्रू आप लोग अगर समझेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ऐसे अगर आप किताबी लैंग्वेज या ऐसे आप बात करो तो शायद वो बच्चों के दिमाग में कम समय तक रहती है, लेकिन अगर कोई आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे ये हम क्या करते हैं, एक माला आप लोगों ने देखी होगी, पहनते भी लोग हैं माला, फूलों की माला हो या फिर मोती की माला। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हम मोतियों को या फूलों को फिरो लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम आपको ये सिर्फ वर्णमाला में आपको भूमिका समझा रहे हैं कि क्या है वर्णमाला। ठीक है, फिर आप लोगों को इसी से ही जो क्वेश्चन बनेंगे या यही आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। वर्णमाला अगर आप लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते रहेंगे या कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों को वर्णमाला समझ में भी आएगी और आप क्वेश्चन भी इसके जो भी क्वेश्चन आपके इसके आएंगे तो आप उनको कर ले जाएंगे। देखिए, ये क्या हुई, एक माला तैयार हो गई। ठीक है ना, एक क्या हो गई, माला तैयार हो गई। इसको हम क्या कह सकते हैं, माला बोल सकते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, माला। और किसकी माला? वर्णमाला। ठीक है, किसकी? वर्णमाला, वर्णों की माला। तो हमने क्या किया कि इन अक्षरों को, जो ये अक्षर है, हमने अभी आपको जैसे बताया कि सारे अक्षर अलग अलग थे। ठीक है, जो आपके स्वर या व्यंजन जो भी थे वो क्या थे, अलग अलग बिखरे हुए थे। हमने इन सबको एक क्रम में, ठीक है, जैसे का के बाद क्या है, खा, गा, घा, ठीक, अंगा, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, इनको एक लाइन से रख लिया। उन्हीं को हमने क्या किया, इन अक्षरों में, इस माला में हमने इनको फिरो लिया। तो ये क्या बन गया मेरा, एक वर्णमाला। इसी तरीके से सारे क्रम लग गए। अगर क्रम ना लगे होते तो हम इसको वर्णमाला का नाम नहीं दे सकते थे, क्योंकि कोई क्रम ही नहीं था।
एक माला तो बनी नहीं थी, कुछ भी था, वर्ण थे, लेकिन क्या थे, सब अलग अलग तरीके के थे, यानी कि कहीं पे कुछ है तो कहीं पे कुछ है, तो एक ही माला तो बन नहीं पाई थी। लेकिन पाणिनि जी ने क्या किया कि इनको एक क्रम में रख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्णमाला एक तैयार हो गई। तो सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं वर्ण क्या है। वर्ण स्वर या व्यंजन, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। देखिए स्वर और व्यंजन जैसे कि इंग्लिश में होता है उसी तरीके से हिंदी में भी होता है। क्या है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन का सार्थक, सार्थक का मतलब होता है जो जिसका कोई अर्थ निकले। सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अर्थ निकले। ऐसा नहीं है कि किसी का अर्थ ना निकले। अब जैसे कि ये का है, अब इस हमें पता है कि का से क्या होता है, कबूतर, ठीक है, हमको ये पता है कि का से क्या है, कबूतर है, इसका अर्थ निकल रहा। गा से, खा से, खा से, गा से, घा से, इनका क्या है, एक अर्थ निकल रहा है। उसी तरीके से क्या है कि एक सार्थक अर्थ निकले। ये नहीं कि हम पहचानते ही नहीं कि ये क्या है, नहीं, ऐसा नहीं, जिसका क्या हो, एक सार्थक अर्थ निकले या रूप, वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। तो ये सभी लोगों को समझ में आया होगा कि वर्णमाला या वर्ण क्या है। वर्ण का मतलब क्या है कि जो हम लोग ये लिख देते हैं, ये हो गया वर्ण, और हमने लिख दिया कमल, तो ये क्या हो गया, ये शब्द बन गया। और हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को ये समझाया भी था कि शब्द, वर्ण और शब्द ये सब क्या होते हैं। अब देखिए ये हो गया शब्द, और इन्हीं शब्दों को, कई शब्दों को जोड़ करके क्या बन जाता है, एक वाक्य, और फिर इन्हीं वाक्यों को जोड़ के क्या बन जाता है, एक पद या एक पैराग्राफ कह सकते हैं, या फिर एक कविता कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या है, जो एक पर्टिकुलरली एक इस तरीके से लिखा हो। तो ये समझ में आ गया होगा कि अक्षर और वर्ण क्या है, ठीक। अब देखिए आप लोग इसको चाहें तो नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आप लोगों के यहीं से नोट्स भी तैयार होते चलेंगे और इन्हीं से क्वेश्चन भी बनेंगे, तो वो आप लोग कर सकेंगे। अब देखिए आगे, अब हमको क्या करना है कि ये तो बात हो गई कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, ये तो अब समझ में आ गया होगा। लेकिन वर्णों की संख्या पे अब बात करते हैं। किस पे, वर्णों की संख्या कितनी है। कुछ लोग कहते हैं कि 49 है, 53 है, नहीं, कितनी है आपकी, 52। कितनी है आपकी, 52 है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर अगर सरल हुआ तो सीधा क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि कितनी संख्या है, या बताइए वर्णों की कितनी संख्या है। वहां पे आपको ऑप्शन दिए होंगे 53 या 49, इस तरीके से दिए होंगे, लेकिन आपको किस पे जाना है, 52 पे, ठीक है। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि हिंदी में कुल कितने वर्ण है या अक्षर, 52 है। जिनसे और दूसरी चीज देखिए कि स्वर कितने हैं आपके। अब इसमें डिवाइड 52 हो गए, ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, उसमें से निकाल लेते हैं 11 कितने हैं आपके स्वर, ठीक है। 33 क्या है आपके व्यंजन, 4 क्या है संयुक्त व्यंजन, और 2 क्या है अयोगवाह, और 2 क्या है आपके अंक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, ठीक। ये आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये बता देंगे कि कौन कौन से हैं व्यंजन और कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं, कौन कौन से अंक्षिप्त व्यंजन हैं, द्विगुण व्यंजन, अंक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कौन कौन से, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि कौन कौन से किस में है, ठीक है। लेकिन अभी आप नॉर्मली ऐसे समझ लीजिए कि किन भागों में बांटा गया। आज हमें सिर्फ आपको इतना बताना है कि इनके कितने हैं, क्या वर्ण है, क्या वर्णमाला है, और फिर ये बताना है कि उनमें भी कितने भाग हैं, ठीक। तो स्वर जो है आपके, देखिए ये इधर आ जाइए। स्वर, स्वर कौन कौन से हैं आपके, देखिए छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ओ, औ, ठीक। ए, ओ, औ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ऋ, ए, ओ, औ,
इतने हैं, तो टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए आपके 11। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अंगा कहाँ गया, है ना, देखिए अंग और आहा ये आपका किसमें आ जाता है, अयोग वाह में, इसलिए इसको हमने इसमें काउंट नहीं किया। लेकिन एक आपको ध्यान रखने वाली एक चीज है कि जैसे अगर आपको एग्जाम में अक्सर क्या होता है कि मान लिया बच्चे सोचते हैं कि 11 पे लगाएं कि 13 पे लगाएं, क्योंकि इनको भी अगर ले लेते हो जैसे कि यहाँ तक तो ये 11 हो गए, अगर 11 के बाद में इन दोनों को ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। लेकिन होते कितने हैं आपके, 11 ही होते हैं। दूसरी चीज देख लीजिए कि जो 11 स्वर हैं आपके वो आपके ये हो गए और ये मिल गए, अयोग वहां मिल गया, तो कितने हो गए, अंग आ यानी कि 13 हो गए। अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन में 11 ना दिया हो, 11 अगर ना दिया हो तो आप 13 पे टिक करेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन में 11 है मात्र तो आप किस पे करेंगे, 11 पे करेंगे। अगर 13 है फिर भी आप 13 पे नहीं करके आएंगे, क्योंकि ये किस में आ जाते हैं आपके आयोग वहां में। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इसमें आपको 11 ना दिखे तब आपको इनको भी ऐड कर लेना है और 13 करना है। तो इस चीज पे आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, क्योंकि वो इनको भी किस में जोड़ लेते हैं, स्वर में ही जोड़ लेते हैं, लेकिन जबकि ये है क्या, आयोग। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर देखिए व्यंजन, फिर व्यंजन आपके कितने हैं, 33 व्यंजन है आपके, जो कहां से होते हैं, का से हा तक। कहां से, का से हा तक, का से हा तक आपके क्या है, व्यंजन। अब इन व्यंजनों में कुछ जो होते हैं 25 जिनको बोलते हैं स्पर्श वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श वर्गीय व्यंजन। इन व्यंजनों में क्या होता है, ये कहां से कहां तक होते हैं, का से मा तक। कहां से कहां तक होते हैं, का से मा तक होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि स्पर्श वर्गीय व्यंजन याद करके जाते हैं, अलग उनको याद ही करना होता है, उनका उच्चारण स्थान भी याद करके जाते हैं, और फिर क्या करते हैं कि व्यंजन भी याद उनको करने रहते हैं, व्यंजन भी याद करके जाते हैं। फिर एग्जाम में इतना प्रेशर ही रहता है कि बच्चे क्या कर देते हैं कि पूछा गया है स्पर्श वर्गीय व्यंजन और लगा किस पे आते हैं, व्यंजन पे केवल। तो ये चीज आप लोग जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, अब आ जाते हैं आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आ जाते हैं, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसकी भी हम वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट डे पे इनकी भी डिटेलिंग बता देंगे कि कौन सी इनको क्या कहते हैं या इनका क्या उच्चारण स्थान है और कौन कौन से अक्षर हैं जो अयोगवा में आते हैं या अंक्षिप्त में आते हैं या द्विगुण में आते हैं या संयुक्त व्यंजन। ठीक है, फिलहाल अभी आप बात कर रहे हैं किस पे, वर्ण या अक्षर के प्रकार पे आ जाते हैं। अब क्या है, यहाँ का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब देखिए, वर्ण या अक्षरों के प्रकार क्या है, स्वर। पहले हम स्वर के बारे में बात करते हैं। व्यंजन अगर हम बात करेंगे तो बेटा बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, पहले हम थोड़ा सा स्वर के बारे में बात कर लें। देखिए, आज आप लोगों का ये सिर्फ हम बेस ही क्लियर करवाना चाह रहे हैं कि कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाए कि क्या है वर्णमाला या क्या वर्ण है। कुछ बच्चे जैसे कि नया उन्होंने तैयारी करना शुरू की है तो वो लोग वर्णमाला को सिर्फ नॉर्मली ये समझते हैं कि हमने जो अभी तक बचपन से पढ़ते आए हैं छोटा बड़ा, बस वही उनका हो गया वर्णमाला। लेकिन उसके भी उच्चारण स्थान है, कितने हैं, किस में बांटा गया, ये सब भी उनको। अब क्या है कि आपका एक कंपटीशन के लेवल में इस तरीके से रहेगा, और वैसे क्या रहता है कि आप लोग जो अभी तक पढ़ के आए हैं छोटा बड़ा सेम वही था, लेकिन क्या है कि यहाँ पे अब आपको कंपटीशन में इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या स्वर के बारे में। स्वर में क्या है, वह ध्वनियां, क्या है, वह ध्वनियां जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। कैसे किया जाता है, स्वतंत्र रूप से। अभी हम आपको बताएंगे कि इनका स्वतंत्र रूप से क्यों प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए, अर्थात जिन ध्वनियों को बिना किसी
अवरोध, अवरोध का मतलब क्या है? अवरोध के उच्चारण, मतलब कोई भी इसमें अवरोध ना हो। जैसे कहते हैं कि कोई भी इसमें अवरोध ना हो, रुकावट ना हो। जैसे नहीं कहते कि हम काम करने जा रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, तो कोई भी रुकावट ना हो। उसी इसका ये अर्थ क्या है? अवरोध। ठीक है, देखिए फिर क्या, अवरोध के उच्चारण किया जाता है, स्वर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? 11, जैसे कि अभी हम आपको यहाँ पे बता ही चुके हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वर कितने हैं, 11 हैं आपके। और देखिए वह ध्वनियां, हमने अभी जो बताया कि वह ध्वनियां जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग भारत में स्वतंत्र हैं, उसी तरीके से ये स्वर हैं। उसका एग्जाम्पल लेकर के हम आपको स्वर के बारे में बताना चाह रहे हैं। जैसे कि व्यंजन जो है आपके, ये व्यंजन हैं, ये महाशय अपने आप कुछ नहीं कर सकते। इनमें क्या है कि इनकी सहायता ही लेनी पड़ती है। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनकी सहायता के बिना ये चल फिर कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन स्वर जो है ये स्वतंत्र हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन्हें जब जाना होता है तो इन्हें ये जरूर बुलाते हैं कि चलो साथ में चलना है। तो क्या है, स्वर में क्या है, हम कुछ भी लिखते हैं तो ऐसे हमने इसको लिख दिया। लेकिन अगर व्यंजन लिखेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं। तो जब हम इनकी सहायता ले लेते हैं, जब हम इनकी क्या करते हैं, सहायता ले लेते हैं, तो ये हम का को इस तरीके से लिख देते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनका स्वतंत्र होना क्या है, कि ये स्वतंत्र हैं, ये अपने आप लिख सकते हैं अपने आप को, या जा सकते हैं कहीं भी। लेकिन व्यंजन बिना इनकी सहायता से नहीं जा सकते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि स्वर क्या है, स्वतंत्र क्यों है ये, या इनके में कोई रुकावट नहीं है, इनका उच्चारण भी अपने आप ये कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। फिलहाल व्यंजन तो अभी है, इसमें काफ़ी पोर्शन है, वो आप लोगों को बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हाँ, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपने नोट डाउन कर रखा हो तो अच्छी बात है। और मेरा कहना तो यही है कि आप लोग एक कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए और इसको लिखते रहा करिए, ताकि आप लोगों के नोट्स भी तैयार होते रहें। जो भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे उसमें आपको हम बताते रहेंगे कि ये आप लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे कि आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्वर कितने होते हैं, डायरेक्ट पूछ सकता है तो आप बता सकते हो, या व्यंजन पूछ सकता है कि कितने व्यंजन होते हैं, ये भी आप बता सकते हो। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये भी आप बता सकते हो। अयोगवाह कितने होते हैं, ये भी आप बता सकते हो। अंक्षिप्त व्यंजन कितने हैं, या द्विगुण व्यंजन इनको बोलते हैं। अंक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन भी इनको बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि पेपर में आपके पास अंक्षिप्त और द्विगुण भी हो सकता है, तो आप समझ जाइएगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, और या आपसे ये पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र है कि नहीं है। तो आपके यहाँ से 3-4 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं, जुड़ रहे हैं हमसे, तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इनको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।